फॉर AFPS स्टूडेंट्स जो कि SOSC में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि उनको भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी उनका है वो उनको चाहिए था फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो जो SOSC है उन्होंने रिलीज कर दिया है AFPS का भी। मैंने आज ही देखा है, मुझे नहीं पता कि कब किया गया था, बट मैंने आज ही देखा। तो आज मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप सभी ईमेल पर ईमेल्स करते हैं काफ़ी लोग, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सुनवाई हो एंड आपको रिज़ल्ट दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ हमारी बात की सुनवाई हुई है। तो आप सभी ने जिन्होंने भी ईमेल किया है उन सभी के लिए बहुत खुशी की बात है एंड सभी को अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा राइट है कुछ भी चीज़ मांगने की। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो सभी को मिल रही है, तो वो हमें भी मिलनी चाहिए। इसीलिए आप सभी को मिल गई है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं थी। तो हाँ जी, आज हम देखने वाले हैं AFPS के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न एंड आपका सिलेबस एंड किस तरीके का पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप स्किप करते हैं तो यानी कि आप कुछ बड़ा स्किप कर देने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है AFPS इसी साल शुरू हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसका बहुत बड़ा सा क्राइटेरिया कुछ रखा गया है, वो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, द स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आर्मिड स्कूल फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल बोर्डली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस वाइवाज रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताया है कि इनका एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि MCQ वाला होगा। फिर आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपका होगा फिजिकली पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट का हम सभी को पता था। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में हमारा फिजिकल पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू आता है। तो आपको पता होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, अपने माइंड में चीज़ बिठा के चलो कि इंटरव्यू आपका होने वाला है, फिजिकली भी आपका टेस्ट होने वाला है एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। सो सबसे पहले हमारा मेनली क्या है, हमारा मेनली है रिटन एग्जामिनेशन। देखो, हमें सबसे ज़्यादा फोकस रिटन एग्जामिनेशन पे करना है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड जो मेडिकल टेस्ट है वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस चीज़ को बड़ा ही इशू बना के रख देते हैं कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, एवरीथिंग, तो उसके लिए सोचने का टाइम अभी हमारे पास नहीं है। अभी हमें अपने रिटन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है। सो यहाँ पे हमें बताया गया है द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 3 आवर्स। यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs, और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने के लिए। टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स नीड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 25% marks in each subject and a minimum 40% aggregate marks. The distribution of questions is as under. अब हमें यहाँ पे बताया कि हर जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, हर सब्जेक्ट में आपको 25% जो है वो स्कोर करना है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स। देखो, ये क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए ही है, कोई स्पेशली अलग से नहीं आया कि ये क्लास 9th के लिए या फिर ये क्लास 11th के लिए, दोनों के लिए है। तो दिमाग में बात बिठा के चलना। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट में आता है मैथमेटिक्स, जो कि 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे एंड जो नंबर है वो कितने कंटेन कर रहा है, वो कर रहा है 160। उसके बाद इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी और आपको कितने नंबर दिलाएगी, 60 नंबर दिलाएगी। जनरल साइंस आपकी 15 नंबर की आएगी, यानी कि आपको यहाँ पे साइंस का सब कुछ रट के नहीं जाना है। जो जनरल चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी हुई होती है वही आएंगी। तो जनरल साइंस भी आपको 60 नंबर दिला के जाएगी। फिर सोशल साइंस आएगी, वो 15 नंबर की आएगी, वो भी आपको 60 नंबर दिला के जाने वाली है। एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 60 नंबर आपको दिलाएगी। तो टोटल आपके नंबर यहाँ पे 400 बन रहे हैं और क्वेश्चन है आपके 100, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर हमें यहाँ पे 4 नंबर होगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, एंड आपको टाइम कितना मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है 3 आवर्स ओनली। एंड आपको टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स हैं, इंग्लिश को 30, जनरल साइंस को 30 एंड सोशल साइंस को 30 और रीजनिंग एबिलिटी को 30। ठीक है, इन तीनों को 30, बाकी मैथमेटिक्स को 60, बिकॉज इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब आप ये वाला टेस्ट क्लियर कर लोगे, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन आप अपना क्लियर कर लेते हैं अच्छे खासे नंबरों से, तो फिर आपकी जो फिजिकल टेस्ट है उसकी बारी आएगी। अब फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होने वाला है, फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर की इन 15 मिनट्स। ठीक है, विद इन 50 मिनट्स आपकी, यानी कि 15 मिनट्स में आपको 2.4 किलोमीटर की रेस जो है वो करनी है। और जो सबसे पहले आएगा मीन्स उसकी तो पक्का है सिलेक्शन का, पक्का अभी भी नहीं है, नीचे देखो क्या होने वाला है। फिर है 100 m
इन 15 सेकेंड्स, 100 मीटर इन 15 सेकेंड्स, एंड उसके बाद है पुशअप्स होंगे 15 पुशअप्स, उसके बाद है सिटअप्स होंगे 20 सिटअप्स, एंड देन आपका क्या है, आपका इन्होंने बताया है कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं, अ कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 25 marks for passing in each test and 0 marks for failing in a test, a candidate has to score 50 marks is to be qualified in physical test। यानी कि 50 मार्क्स उनको चाहिए ही चाहिए, 50 मार्क्स उनको स्कोर करने ही, अगर उनको अपना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर कोई बच्चा 50 मार्क्स से कम स्कोर करता है तो उसे माना जाएगा कि वो अनफिट है एंड वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। उसके बाद फिर हमारा क्राइटेरिया आता है पर्सनालिटी का, यानी कि इंटरव्यू का आपका क्राइटेरिया आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का आता है। देखिए इसमें क्या है, बहुत इजी है। इसमें आपको इंटरव्यू देना है, जैसे कि आपने सुन रखा है कि हमारा इंटरव्यू होता है, हम जाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद कुछ हमारे सामने मैम एंड सर्स होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, पर्सनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं पूछा जाता है। तो वही होने वाला है आपका। उसमें क्या है, उसमें आपका होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनली इन्फॉर्मेशंस ली जाएंगी, यानी कि आपसे कुछ पर्सनली जो क्वेश्चंस होंगे कि नाम क्या है, जो भी चीज़ें, कहाँ से पढ़ा है, क्या कहाँ से नहीं किया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। एंड देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपके कुछ सिचुएशंस दे दी जाएंगी, उस पर आपका रिएक्शन किस तरीके का रहता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन आपका पब्लिक स्पीकिंग होगा, यानी कि आप पूरी जो पब्लिक है उसके सामने बोल सकते हैं फिर नहीं बोल सकते हैं, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था वो भी 50 मार्क्स का होगा। पूरा का पूरा आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर जो है वो बन रहा है इंटरव्यू का। उसके बाद फिर आपका है मेडिकल टेस्ट। एंड देन मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो सारी की सारी चीज़ें तो डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं यहाँ पे आपको पूरी PDF शो कर दूँगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना जो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आप सभी को पता है, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ दिया गया और ये मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। तो ये आपका कोई भी आसपास का अगर डॉक्टर हो, आईज़ का डॉक्टर हो, तो उनसे जाके पूछेगा, आईज़ के लिए है ये, ठीक है। एक क्राइटेरिया आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे और भी दिया हुआ है, ये भी विजुअल स्टैंडर्ड्स के लिए ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर से बता देंगे वो। उसके बाद फिर आपका कुछ अलग से यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया जो है कि क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लीजिए, ओके, आई थिंक सभी ने ले लिया होगा। उसके बाद आपका ये है, इसका भी ले लिया, अब ये ले लीजिए। आराम से बैठ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आपका बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि मेडिकल टेस्ट में ये चीज़ें, कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि आपका नॉक नी वो होना चाहिए, फ्लैट फुट होना चाहिए, ओवरवेट या फिर अंडरवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है नोट में, फर्दर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट द फॉलोइंग कंडीशंस विल लीड टू मेडिकल डिसक्वालिफिकेशंस, यानी कि ये जो भी चीज़ें ये आपकी नहीं होनी चाहिए, अगर ये हैं तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो नोक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ओवरवेट या अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, प्रीवियस कोई सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए आपकी, और क्रोनिक डिजीज़ कोई आपको ऐसा हो कि लगी हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए, बैंट एल्बो नहीं होना चाहिए, ट्रेमोर्स नहीं होना चाहिए, एंड देन टैटूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी पे अगर कहीं पे भी टैटू है तो वो नहीं होना चाहिए। जिसके बॉडी पे है तो उसका सिलेक्शन आई थिंक नहीं हो पाएगा, इसीलिए अपना देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि आपकी जो फाइनल मेरिट है वो किस बेसिस पर निकलेगी, यानी कि फाइनली आपका जो एडमिशन है वो किस बेसिस पर होगा। तो फाइनली आपका एडमिशन किस बेसिस पे होने वाला है, यहाँ पे हमें बताया गया कि एंट्रेंस एग्जाम 60% कंटेन करता है, फिजिकल फिटनेस आपकी 10% एंड आपका इंटरव्यू 30%, यानी कि टोटल आपका 100% यहाँ से बन रहा है, और 100% में से जिसकी भी मेरिट सबसे ज़्यादा निकल के आती है उसका एडमिशन यहाँ पे पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर है। आई थिंक मैंने बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी से बताया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड आप यहाँ से इस जो ये आपका सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर क्लास 9th एंड 11 दोनों के लिए है, और इनको अपना करके जाइए। देखो पहले हमें अपना रिटन एग्ज़ाम का तैयारी करना है, ये नहीं कि हम ये सोच के टेंशन ले रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा या फिर मेडिकल टेस्ट में कैसा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा। देखो उसके लिए हमें टाइम मिलने वाला है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपको पता है आपका एग्ज़ाम कितने पास है, तो पहले उसके लिए तैयारी करो, क्योंकि अगर इसमें रह जाते हो फिर तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता है।
तो पहले इसमें तैयारी करोगे, फिर उसके बाद आगे की सोचोगे और आगे के लिए टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बाद बुला लेंगे कि आपका फिजिकल टेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो भी आपके इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी वो मैं आपको देती रहूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग SOSC। एंड आपको पता है हमारे चैनल पर SOSC की प्रेपरेशन कराई जाते हैं फॉर AFPS, STEM, ह्यूमैनिटीज़, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। एंड देन जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऐसे प्रेपरेशन करते रहिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।